एक आवाज बढ़ा है। यानी कि जो ऊपर वाला जो पोलर वाला है जो ज्यादा कोल्ड है उसकी तुलना में ये नीचे वाला कम ठंडा होगा। कम ठंडा होने की वजह से भी वहां साइक्लोन बनेगा। लेकिन एक अंतर दोनों तरफ के जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल और टेम्परेट उनमें बहुत बड़ा अंतर है बनने के क्रम में। बनने के क्रम में अंतर ऐसा होता है कि जो यहाँ यानी कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में अगर साइक्लोन बनता है तो वो साइक्लोन बनेगा। एक केंद्र में लो प्रेशर होगा, उसके चारों ओर हवाएं एरिया होगी, उस तरीके से बन जाएगा। यानी हवा ऊपर उठी घूमने के बाद वो साइक्लोन का रूप धारण कर लेगी। लेकिन जब ऊपर जाएंगे हम वहां ये वाली कंडीशन इस तरीके से नहीं होती है, वहां कंडीशन दूसरी बन जाती है। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दूसरी वाली कंडीशन का एक साइक्लोन पढ़ा रहा हूँ जिसको कहेंगे टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को अपने माइंड में बसा लीजिए। साइक्लोन एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, ये सवाल बनते हैं। इतनी इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं? यानी घड़ी की सुई के विपरीत चलेगा या घड़ी की सुई की दिशा की तरफ चलेगा। ठीक है, अब साइक्लोन की कुछ जो यहाँ बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीक्वेंस चक्रवात। कई प्रकार के चक्रवात होते हैं और भी छोटे छोटे इनके नाम हैं, लेकिन यहाँ इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस चक्रवात को समझने से पहले एक छोटा सा टर्म आता है, एक फ्रंट, वातार्क जिन्हें कहते हैं, क्योंकि बिना वातार्क के ये साइक्लोन नहीं बनता है। अब वो वातार्क क्या होता है? वातार्क होता है एक ऐसा कि इसमें कोई हवा कोई दो विपरीत स्वभाव की हवाएं जब एक दूसरे की ओर टकराती हैं, उनके टकराने से एक हवा ऊपर की ओर उड़ जाएगी और एक हवा नीचे की ओर रहेगी, पीछे हट जाएगी। जो एक एंगल बन जाता है, ये जो एक कंडीशन बनी, यही क्या है? वातावरण बन जाता है। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन होती है कौन सी हवा ऊपर उठेगी, कौन सी नीचे रहेगी, कौन सी हवा ऊपर उठ सकती है? ठंडी वाले कितने हैं? जो ठंडी हवा उठा है कोई नहीं। यानी कि सब जानते हैं कि हमेशा गर्म चीज ही ऊपर को उठती है, जान चुके। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। ये वातावरण है, ये कंडीशन होती है, ये लगभग 45 डिग्री एंगल बनता है जिसके सहारे दोनों हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, अब आता है कि जो शीतोष्णकटिबंध चक्रवात है इसका प्लेस कहाँ है, एरिया कहाँ है, कहाँ पर ये चलते हैं, इसका जो क्रम है वो क्या है कि जिस क्रम में पढ़ाऊंगा आपको कि आकृति विस्तार क्या है, समशीतोष्ण चक्रवात के प्रकार क्या है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, ये सब आपको जानना है। तो इनकी सबसे पहले जो चीज है वो ये जानना है कि शीतोष्णकटिबंध चक्रवात दोनों गोलार्धों में
डिग्री साउथ, 30 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 65 डिग्री नॉर्थ के मध्य देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब इनकी जो पर्टिकुलर विशेषता है, जो यहाँ ट्रॉपिकल से मैं इसकी तुलना करता हुआ चलूँगा कि ये जो साइक्लोन है बहुत बड़े एरिया में फैलता है ना। उसका कारण है कि ये दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के मिलने से बनेगा। जो ट्रॉपिकल बना, जैसे हम इंडिया में देखते हैं, भारत में इधर उड़ीसा वाले में आता है और इधर गुजरात वाले में साइक्लोन आता है। यहाँ से ऊपर किया तो जैसे ही टकराया समाप्त, है ना, ये चला पे टकराया समाप्त। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोनों की खास विशेषता है, जैसे ही उनका समुद्र से लिंक हटा और जैसे ही लैंड से टकराए वो समाप्त। जबकि ये वाले जो साइक्लोन होते हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैंड है या समुद्र है, ये हर जगह कई कई महीनों तक जमे रहते हैं। आकार में इनसे कई गुना बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड के मामले में हम देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तीव्र होती है उसकी तुलना में। ठीक है। तो इनका जो आकार होता है बी आकार का होता है इनका, ये लगभग 900 से 1100 किलोमीटर तक लंबे, यानी कि इतना एरिया 900 से 1100 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेते हैं। इनके चलने की जो दिशा होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, पश्चिम से पूर्व भी हो सकते हैं। किलोमीटर किलोमीटर नहीं किलोमीटर। इनकी जो स्पीड रहती है वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। बातें नहीं करें। अब देखिए ये जो साइक्लोन है वो बनता है कैसे, इसके चरण है उसको देखिए। इस पूरे साइक्लोन के बनने के 6 चरण हैं। इस साइक्लोन का जो निर्माण होगा उसके 6 चरण हैं। वो 6 चरण जब पूरे हो जाएंगे तो साइक्लोन बनने से लेकर साइक्लोन समाप्त होने तक की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो पहला चरण जो आता है साइक्लोन का वो ये है, दो हवाएं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो जाएंगी। जैसे युद्ध में सेनाएं खड़ी होती है ना, युद्ध होता है तो सेनाएं खड़ी होती हैं, इसी एक मैदान में आके आमने सामने खड़े हो जाएंगी। फिर इंतजार करेंगे कि आओ कौन आगे आएगा, लड़ाई करनी है या नहीं करनी है, युद्ध होना है या नहीं होना। बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे। कुछ ये जो कंडीशन बनी रहेगी कुछ समय तक बनी रहती है इस तरीके की कंडीशन। और इस तरीके की जब कंडीशन बनती है तो वहाँ पर जब दोनों आमने सामने हवाएं आ जाती हैं तो वहाँ थोड़ा सा तापमान कम, जब ठंडी के प्रभाव में आएगी तो कम, जो गर्म के प्रभाव में आएगी तो वहाँ पर गर्म, ऐसा महसूस होने लगता है। और वायु का हल्का धीमे धीमे थोड़ा सा कम
होने लगता है। अब इसके बाद जब ये दोनों हवाएं अगले चरण में क्या करेंगी, किस तरीके से अभी भी नहीं कर पा रही है, एक दूसरे की ओर अभी थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट कर लेंगे सेकंड स्टेज में। अभी भी मतलब लड़ाई झगड़ा इतना नहीं हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के क्षेत्र में आने का प्रयास कर रही है। ठीक है। अब इसके बाद जब ये वाली कंडीशन बन जाती है तो इस समय इस कंडीशन को कहते हैं लहरनुमा आकार की अवस्था। जो ये वाली कंडीशन बनी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में लहरनुमा आकार की स्थिति होने लगती है। हल्की सी लहर आने लगती है, आकार सा इन दोनों के मध्य में हल्का हल्का एक आकार दिखने लगता है। ठीक है। अब जब वो तीसरी स्टेज में पहुंचेंगे, इसके बाद की जो तीसरी स्टेज होगी, उस तीसरी स्टेज में वो तीसरी स्टेज इस तरीके से बन जाएगी कि जो हवाएं हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में एंटर कर जाएंगी। एक दूसरे के क्षेत्र में एंटर कर जाएंगी और इस कंडीशन में जो स्थिति पैदा होगी वो क्या होगी, वायु का वेग अचानक से मंद हो जाएगा। जो वायु चल रही थी वो मंद हो जाएगी, एकदम से वायु का गिर जाएगा। इस कंडीशन में पहुंचने के बाद वायु का गिरेगा और जो सूरज हुआ है, चंद्रमा होगा, उनके चारों तरफ एक आभा मंडल समझते हैं ना, आभा मंडल कितने लोग नहीं समझते हैं इसको होता है। कभी आप लोगों ने, जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, रात के समय में चंद्रमा या सूरज देखा है, तो देखे होंगे कि जितना वो है उसके अलावा उसके आसपास गोल गोल सा कुछ बना हुआ होता है। जो गोल गोल सा आपको दिखाई देता है वही उसका आभा मंडल होता है, यानी कि उसका रूप बड़ा दिखाई देता है ना, काफी एरिया को कवर कर लेता है। जैसे ये अगर चंद्रमा है तो ये हमें कितनी दूर तक उसका आभा मंडल दिखाई देगा बना हुआ। तो इस तरीके का आभा मंडल आसमान में मौजूद हो जाता है, वायुमंडल में दिखने लगता है। और जो पक्षार और पक्षार स्त्री मेघ होते हैं, पक्षार और पक्षार स्त्री मेघ, उनका निर्माण हो जाता है। जैसे इस समय जो मेघ बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं, ये इनको हम पक्षार स्त्री मेघ कह सकते हैं। पक्षार मेघ में होता है जो आसमान में जो आप ऊपर की तरफ इस तरीके से बादल ऊंचाई पे जो बादल देखते हैं, जिनकी ऊंच सी होती है हल्की सी, तो पक्षार स्त्री को होता है तो पूरा एक लेयर के रूप में, ऊंचाई वाले बादल के रूप में वहां पर बना हुआ होता है। ठीक है। ये मेघ बन जाते हैं। जब टेम्परेचर गिर जाएगा, गिरने का मतलब टेम्परेचर कम हो, बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी और हमें उमस जैसा महसूस होने लगेगा। जैसे यहाँ भी जब बारिश होने से पहले की जो कंडीशन होती है, तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ गर्मी सी घुटन सी महसूस होने लगती है बारिश होने से पहले। तो ऐसी कंडीशन स्थापित हो जाती है। वायु की दिशा बदल जाती है। जो वायु चल रही थी भाई, अभी तो सीधी सीधी थी, यहाँ इसकी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये कंडीशन तीसरी स्टेज में आती है, जहाँ पर चक्रवात अपना रूप धारण करना शुरू कर देता है। इसके बाद की अगली स्टेज आती है
कि ये जो चक्रवात है तीसरी स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज में अपने पूरे, यानी कि जो चक्रवात की मैच्योर स्टेज होती है, जो मैच्योर स्टेज होती है उस स्टेज में पहुंच जाता है जिसमें चक्रवात अपने पूरे विकराल रूप में आकर वहां पर मूसलाधार बारिश कराने लगता है, मूसलाधार बारिश होने लगती है और बादलों का जो बादल का जो निर्माण अभी जो बने थे उनसे अच्छा अब बनेंगे वर्षा स्त्री बादल। वर्षा स्त्री बादल वो बादल होता है जब बारिश होने से पहले जो पूरा एक अंधेरा सा छा जाता है, बिल्कुल काले काले बादल बन जाते हैं, वो वाले बादल यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे जो लगातार कई दिन तक रुककर वहां पर बारिश कराने का काम करते हैं। ठीक है, ये वाली स्थिति आ जाएगी। अब इसी स्थिति में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब ये साइक्लोन बना तो इसमें ये दो, ये दो चीजें आपको थोड़ी अलग दिख रही होगी। इन दोनों को वृत्तांत कहा जाता है। और इनका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जिन स्थानों से ये गुजर के जाएंगे वहां अगर उष्ण वाला पड़ रहा है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, जहां शीत वाला पड़ रहा है तो वहां टेम्परेचर कम हो जाएगा जैसे जैसे गुजर करते हैं, क्योंकि इनका जो एरिया है बहुत ज्यादा एरिया घेर रहे हैं, लगभग 900 किलोमीटर। तो आप सोचो कि ये जो कंडीशन है जब मूवमेंट करते हुए चलेंगे तो लगातार इनकी लोकेशन बदलती रहेगी, एक कहीं पर गर्मी पैदा करेंगे, कहीं पर सर्दी करेंगे। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप फरवरी महीने में, जनवरी और फरवरी में आप देखते होंगे कि अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में अचानक से बारिश होने लगती है ठंडी हवाओं के साथ में, है ना। एक दिन होगी, 2 दिन होगी, फिर रुक जाएगी, फिर 2 दिन होगी, फिर रुक जाएगी। तो वो जो बारिश होने का जो कारण है उसका कारण ही टेम्परेट साइक्लोन ही है, उसका कारण ही टेम्परेट साइक्लोन ही है। टेम्परेट साइक्लोन के कारण ही यहाँ बारिश होती है। ये साइक्लोन जैसे जैसे आगे को बढ़ते हैं वैसे वैसे जो इनके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर ये बारिश कराने का काम करते हैं। तो वो लगभग कंडीशन 15 से 20 दिन तक बनी रहती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे एक साइक्लोन चला है, मान लीजिए कि 1 2 3 साइक्लोन है तो जब 3 गुजरेगा तो 2 आ जाएगा, 2 गुजरेगा तो 1 आ जाएगा, इस तरीके से ही चलते हैं, इनका क्रम होता है पूरा, है ना। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ पर जो भारत में है उसका कारण है जेट स्ट्रीम, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में कहाँ से चले जाते हैं ये जेट स्ट्रीम के सहारे चले जाते हैं। बनता तो ये वही है, ऊपर बनेगा कहाँ 30 से 65 डिग्री बनेगी, लेकिन इस जेट स्ट्रीम के साथ में ये भारत में एंट्री कर जाते हैं। तो जैसे जैसे होता है, जैसे जहाँ इसका डाउनफॉल होगा लो प्रेशर होगा, जहाँ ऊपर उठेंगे भाई जहाँ ये डाउनफॉल होगा हाई प्रेशर, और जहाँ ये लो प्रेशर, जैसे जैसे ये मूवमेंट होता रहता है जहाँ जहाँ लो प्रेशर पहुँचेगा वहाँ ये साइक्लोन दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें जब ये उष्ण वृत्तांत वाला जो कंडीशन है, जब ये कंडीशन गुजरती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाएगा, वायु की दिशा दक्षिण पूर्व हो जाती है, बादल रहित आकाश, जब उष्ण वाला पहुंच रहा बादल रहित आकाश हो जाता है, वायु का कम होने लगता है, वायु में विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है और मौसम साफ हो जाता है। इसके बाद जब शीत वातावरण पहुंचेगा तो उस वृत्तांत के गुजरने के बाद आता है तापमान गिरने लगता है, आकाश में बादल बन जाते हैं, कपासी बादल बन जाते हैं,
वर्षा मूसलाधार और त्वरित झंझा के साथ बिजली की चमक के साथ बारिश होने लगती है। ये सारी कंडीशन इसकी वही चौथी स्टेज के बाद जब ये पांचवी स्टेज में क्या होगा, जब पांचवी स्टेज में जो ये साइक्लोन था, इस साइक्लोन की जो लैंड से जो कनेक्टिविटी थी वो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से हट जाएगी, है ना। धरती से इसका संपर्क हट जाएगा पांचवी स्टेज में। जब धरती से संपर्क हट जाएगा तो इसको जो पावर मिल रही थी अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की, वो लगातार कम हो जाएगी। उसके कम होने की वजह से ये साइक्लोन फिर से इसी स्टेज में आ जाएगा, इसी तरीके के स्टेज में आ जाएगा। और इसके बाद जब 6 स्टेज आएगी, 6 स्टेज में हवाएं एक दूसरे के फिर से अब समानांतर हो जाएगी। अब वो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं रहेगी, समानांतर हवाएं चल जाएगी। तो इस तरीके से इस पूरे जो टेम्परेट साइक्लोन है, इसके बनने का ये चलने का प्रोसेस है, क्रम है, जो तो पहले आमने सामने हवाएं आई, फिर उनको थोड़ा सा संचलन हुआ, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गई, फिर साइक्लोन का वृत्ताकार हो गया, फिर उसका लैंड से संपर्क टूट गया और उसके बाद फिर हवाएं एक दूसरे के समानांतर हो गई। इस तरीके से ये हवाएं, ये साइक्लोन समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन साइक्लोन तो समाप्त हो गया, साइक्लोन के समाप्त होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं साइक्लोन के साथ जो आपको पढ़नी होती है कि टेम्परेचर वहाँ पर क्या होगा, बादल कौन सा बनेगा। ये बादल पूछा जाता है कि जब सेकेंड स्टेज आएगी तो कौन सा बादल बनेगा, जब ज़्यादा बारिश का मौसम होगा तो उस समय कौन से बादल बनते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में उनको पूछ लिया जाता है, तो उनको ध्यान रखना। और कब टेम्परेचर बढ़ेगा, कब कम होगा। अब चाहें तो इसका मैं इसका एक स्ट्रक्चर आप लोगों को लिखवा दूँ, अगर आप लोगों को मन हो लिख लो। हेडिंग का है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात पहला हेडिंग डाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद सामान्य परिचय में इसकी डेफिनेशन वगैरह ही आएगी, वो हम लिख लेंगे, है ना। उसे लिखने का मतलब नहीं है, वो हम लिख लेंगे। नंबर 2 डालें आकृति एवं विस्तार तथा गति। आकृति एवं विस्तार तथा गति। इसमें फॉर्म लगा के इस तरीके से लगा के 2-4 फॉर्म लिख लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखवाएंगे अंडाकार तथा बी आकार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्षैतिज दूरी 900 से 1100 किलोमीटर, लंबवत 9 से 10 किलोमीटर, यानी कि 9 से 10 किलोमीटर की इसकी लंबवत रहती है और क्षैतिज में 900 से 1100 किलोमीटर। चलने की दिशा वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
समशीतोष्ण चक्रवात के प्रकार अगला है देखिए समशीतोष्ण चक्रवात के प्रकार। बातें नहीं करें, ये मैं एक बना रहा हूँ डायग्राम, इसको बाद में बनाइएगा, अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब बना रहा हूँ। समशीतोष्ण चक्रवात के प्रकार। पहला गतिक चक्रवात, दूसरा तापीय चक्रवात, तीसरा उप चक्रवातीय चक्रवात। पहला गति चक्रवात, दूसरा तापीय चक्रवात, तीसरा उप चक्रवातीय। पहली कंडीशन जो वायु की गति है उसके कारण जो चक्रवात बन रहा है वो गतिक चक्रवात आ जाएगा। दूसरी कंडीशन जो थर्मल यानी टेम्परेचर के कारण जो चक्रवात बनता है वो हो जाएगा। तीसरी है उप चक्रवातीय स्थिति, वो स्थिति जो चक्रवात की पूर्ण अवस्था ना होकर एक सब पार्ट के रूप में दिखाई देता है, चक्रवात जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब मेन वाले पॉइंट में आ जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति तथा निर्माण। इसमें लिखे पहला पॉइंट लिखे स्थायी वातावरण अवस्था। जो पहली अवस्था थी उसका नाम है स्थायी वातावरण अवस्था। स्थायी वातावरण अवस्था, ये अवस्था इसी क्रम में याद रखना। स्थायी वातावरण अवस्था। नंबर 2 लहरनुमा वातावरण अवस्था। लहरनुमा वातावरण की अवस्था। नंबर 3 चक्रवात के रूप की अवस्था। चक्रवात के रूप की अवस्था। नंबर 4 शीत वातावरण का तेजी से प्रसार। शीत वातावरण का तेजी से प्रसार। नंबर 5 चक्रवात का आवासन। चक्रवात का आवासन। और नंबर 6 पुरुष वृत्तांत समाप्त तथा चक्रवात के अंत की अवस्था। पुरुष वृत्तांत समाप्त तथा चक्रवात के अंत की अवस्था। ठीक है, अब फिर मेन हेडिंग में आ जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की मौसमी दशाएं। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात की मौसमी दशाएं। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना दें। यहाँ ये बात नहीं हमारी
अभी ये वाला बनाए, ये वाला काम बनाना। ये जो डायग्राम बना इसमें वैल्यू क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि कहाँ का ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है। ये वाला बना लिए, इसके बाद ये वाला बना लें। एनएस को कहते हैं इम्पल्सिव स्टेटमेंट, रिंगो स्टेटमेंट, वर्षा स्थिति, और इसको कहेंगे हिंदी में उच्च स्तरीय। मिनिमस स्टेटस, ऑल्टो स्टेटस, क्यूमुलस स्टेटस और क्यूमुलस। अब बना लो, पहले बात करते हैं। ये पहला वर्षा स्त्री, उच्च स्त्री, पक्षाव स्त्री, पक्षाव, सिरस, इंग्लिश में सिरस कहते हैं। ये इसी तरीके से लिखे हुए मिलेंगे आपको, चार ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे एनएस लिख देंगे, एस लिख देंगे, सीएस लिख देंगे, सीएस लिख देंगे, पूछ लेंगे निम्नलिखित में से किन बादलों के द्वारा शीतोष्ण में चक्रवात में बारिश होती है? तो किससे हो रही है? केवल इससे हो रही है। बनाइए समझे। अब ये देखिए, ये चक्रवात है, इधर तो चल रहा है, ये चक्रवात है। जब ये बच्चे की कंडीशन पर आया तो अच्छा पागल हुआ, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या उसके ऊपर बारिश आएगी? नहीं आएगी। जब ये चक्रवात यहाँ पहुंचेगा इस कंडीशन में, तब भी बारिश नहीं, यहाँ पहुंचा तब भी नहीं। जैसे ही ये वाली कंडीशन जब आएगी तो उस समय बारिश लगातार कई दिन तक आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना। फिर ये गुजर जाएगी। और एक चीज देखिए, ये पूरा जो कंडीशन है, ये जो स्पेस है पूरा किसका है? ठंडा वाला है। यानी कि जब बारिश होगी तो उस समय मौसम भी ठंडा होगा। तो ऐसा होता ही है, जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा होता नहीं होता है, ठंडा हो जाता है। बारिश होगी मौसम भी ठंडा रहेगा। जैसे ही बारिश गुजर जाएगी जहाँ तक हो रही है, उसके बाद फिर गर्म वायु से आ जाएगी, तो फिर से मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल यही कंडीशन एक साइक्लोन में आपको देखने को मिलेगी पूरी तरीके से, है ना। ये जो बता रहे हैं ये इसकी संरचना और मौसमी दशाएं हैं। अब मौसमी दशाओं में जब ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये होगी तो क्या होगा, ये आएगी तो क्या होगा, ये होगी तो क्या होगा।
का सबका चारों का अलग अलग लिख लीजिए ताकि क्वेश्चन ऐसी इन्हीं को पूछा जाता है। देखिए इसमें डालें, पहला पहला पॉइंट डालें चक्रवात का आगमन। इसमें पहला पॉइंट बनाए चक्रवात का आगमन। अब जो मैं कंडीशन लिख पा रहा हूँ तो चक्रवात का आगमन होगा उस समय पे क्या क्या दशाएं होंगी वो लिखनी है आपको। चक्रवात के आगमन में लिखें हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर होंगी, चलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी, वायु का वेग मंद होगा, वायु का वेग मंद होगा, मंद कम होगा, वायु दाब कैसा होगा, वायु दाब भी कम होगा, वायु दाब कम होगा, सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनेगा, अपछाप वेग बनेंगे, अपछाप वेग बनेंगे, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, ये चक्रवात के आगमन की दशाएं हैं। वायु की दिशा पूर्व से दक्षिण की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये चक्रवात जब उसका आगमन हुआ उस समय की कंडीशन है। अब इसके बाद दूसरे स्टेप आता है चक्रवात आएगा, उसके बाद आएगा उष्ण वातावरण, है ना। अब है ये वाली कंडीशन, उष्ण वातावरण जब आएगा तब क्या कंडीशन रहेगी, तो इसमें लिखिए बादलों की घमस बढ़ जाएगी, बादल जो है एकदम से एक दूसरे में टकराने लगेंगे, घमस बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट हो गया उसका। दूसरा पॉइंट स्त्री मेघों के साथ वर्षा होने लगती है। जी सर, ठीक ठीक ठीक। अगला पॉइंट लिखें आकाश में बादल छाए रहते हैं, अगला अब नया पॉइंट डालेंगे उष्ण वृत्तांश में मौसम। अब ये वाली कंडीशन है, जब ये वाली कंडीशन से गया कि कोई व्यक्ति यहाँ से जब गुजरना शुरू, ये चक्रवात जब गुजर रहा है यहाँ आया तो ये कंडीशन, और इसमें आएगा तो क्या कंडीशन होगी। उष्ण वृत्तांश में इसमें लिखें उष्ण वातावरण के स्थल से गुजर जाने के बाद इसका आगमन होता है। जब उष्ण वातावरण आगे को चला गया, ये वाला चला गया तो उष्ण वृत्तांश आएगा। उष्ण वातावरण के स्थल से गुजरने के बाद इसका आगमन होता है। मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाता है। वायु की दिशा
पूर्णतः दक्षिणी हो जाती है, दक्षिण की ओर हो जाती है, वायु की दिशा पूर्णतः दक्षिणी हो जाती है। अगला पॉइंट, बादल रहित आकाश हो जाता है। अगला पॉइंट, वायु में विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है। वायु में विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट, वायु दाब कम होने लगता है। और मौसम साफ रहता है। तो दो बातें आप अभी तक जाने, जब ये वाली कंडीशन थी तो हल्की बारिश भी हो गई, और जब ये वाला आया तो मौसम साफ हो गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ गुजरेंगे, जब बाहर वाला एरिया पड़ेगा हमारे ऊपर तो बारिश हो जाएगी, जब उस प्रकार आ जाएगा तो मौसम साफ हो जाएगा और लो प्रेशर का केंद्र फिर से बनने लगेगा तेजी से। और नंबर अगला पढ़ेंगे, नया पॉइंट, शीत वातावरण में मौसम। शीत वातावरण में मौसम, शीत वातावरण में लिखें। पहला पॉइंट, उष्ण वृत्तांत से गुजरने के बाद इसका नंबर आता है। उष्ण वृत्तांत से गुजरने के बाद इसका नंबर आता है। अगला पॉइंट, तापमान कम होने लगता है। अगला पॉइंट, आकाश में पुनः कपासी बादल बनने लगते हैं। अगला पॉइंट, कपासी बादल बनने लगते हैं। अगला पॉइंट, मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जिसमें तड़क झंझा और बिजली की चमक भी देखने को मिलती है। तड़क झंझा और बिजली की चमक भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, शीत वृत्तांत। शीत वृत्तांत लास्ट वाला हो। जब शीत वृत्तांत की कंडीशन आ जाएगी तो फिर से बादल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आकाश मेघ रहित हो जाता है। पहला पॉइंट इसमें आकाश मेघ रहित हो जाता है। दूसरा पॉइंट, वायु दाब में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये इसकी मौसम की घटनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस साइक्लोन का डायरेक्शन चलने का हमेशा याद रखना। किस डायरेक्शन चल रहा है? अरे एक बोलो पूरी, वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखना। इसके अपोजिट जब उष्ण कटिबंध चक्रवात की बात करते हैं तो वो चलता है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, जैसे अब ये देखो, भारत को कहां से आया? ईस्ट टू वेस्ट, इधर तो आता है। लेकिन यहाँ तो वेस्ट टू ईस्ट आ रहा है। तो भारत के मामले में इन सब की जो कंडीशन है वो अपने आप में भिन्न होती है ना। ऐसी दशाएं कहीं नहीं मिलेंगी जैसी दशाएं भारत में देखने को मिलती हैं।
जैसे कल मैं एक बात कर रहा था आपसे मगध तट की। मगध तट जो होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिन्हें कहते हैं, मगध तट की विशेषता है कि जिस साइड में पर्वत होगा उस साइड में मगध तट कैसा होगा, कम होगा, है ना। ये देखिए ये माउंटेन है और ये सी है, तो जो मगध तट है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये एरिया इसका क्या होगा, कम होगा। तो कम होना ही चाहिए क्योंकि जब पर्वत बढ़ गया तो पर्वत में जो है वो घेर दिया प्लेन को, इसलिए ना कम होगा। पूरी दुनिया में ये नियम काम करता है, पूरी ज्योग्राफी में ये नियम काम करता है, लेकिन भारत में ये उल्टा हो जाता है। भारत में जिधर पर्वत है उधर मगध तट चौड़ा है और जिधर पर्वत नहीं है उधर छोटा है, हो गया उल्टा। तो भारत को कहते हैं अपवाद, उसका एक्सेप्शनल कंट्री, है ना। ऐसा अपवाद स्वरूप देश है कि यहाँ हर चीज जो है वो अपने आप में अलग मिलती है, कंडीशन अलग मिलती है। चीन और भारत देखो दोनों जो है मतलब आसपास में ही है, लेकिन चीन में ज़्यादा शीत है और यहाँ इतना नहीं है। उसका भी कारण हिमालय, तो उस हिमालय के कारण यहाँ बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद आपका उष्ण कटिबंध चक्रवात बचता है, जो नेक्स्ट क्लास में हम करवा लेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा टॉपिक और ले रहे हैं। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, सुनो आप लोग घर के लिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। और वो सवाल ऐसा होगा है कि एक सामान्य होगा जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन है नहीं वो पढ़ाएंगे नहीं, तो पढ़ाएंगे बाद में। ये एक सामान्य है जो हमारे करंट इशू चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। लिख लें, विश्व में ऊर्जा संकट पर एक निबंध लिखें। विश्व में ऊर्जा संकट पर एक निबंध लिखें। एनर्जी क्राइसिस है ना, उसको एक निबंध लिखना है और ये आपको लिखना है 400 वर्ड, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, 400 शब्दों में लिखना, ठीक है। बहुत आसान है, बस आप लिख के लाइएगा। उसकी तकनीक हम देखेंगे कि कैसे आप लिखेंगे। इसका जो एक स्ट्रक्चर है, जिस तरीके जिस फॉर्मेट को लिखना है उसमें फिट हो रहे हैं आप या नहीं हो रहे हैं। 400 से ज़्यादा मत लिखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है ये, इस पर तो 1000-2000 वर्ड भी कम है। 500 कर लो, जो 400 में नहीं समझ सके तो 500 लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अपने विषय पर है ना एनर्जी क्राइसिस, यहाँ एक निबंध के रूप में लिख रहे हैं। तो लिखने का तरीका एक छोटा सा बता देता हूँ। पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे, एनर्जी क्राइसिस क्या है, फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य डालेंगे उसमें, उसके बाद करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो डालेंगे, फिर उस करंट सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है वो डालेंगे, तो लास्ट में कंक्लूजन करेंगे अपना। इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे,
ये नहीं है कि लिख दें ये रहा कोयला संसाधन दुनिया रहता है, ये पेट्रोलियम वहाँ होता है यहाँ होता है, ये नहीं चाहिए है ना। और कहाँ क्या होता है, मेंस के आंसर लिखते समय कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि कितने फैक्ट आपको पता है, वहाँ देखा जाता है कि आपका वे ऑफ राइटिंग क्या है, क्या वो सवाल सभी चीजों को समाहित करे हुए है ना। फैक्ट तो आप प्रीलिम्स में पास कर ही देते हैं, तभी तो प्रीलिम्स हटा रहा है कि वहाँ फैक्ट पास करके आएंगे मेंस में। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, लिखते समय फैक्टों की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए ब्रेक लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। अच्छा, एक छोटा टॉपिक है